नमस्कार मित्रों, देसी सीएनएन के इस वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाए हैं वो शेयर मार्केट की एक बेसिक जानकारी के लिए बनाए हैं, ताकि आपको शेयर मार्केट की एक बेसिक जानकारी मिल सके। पहले वीडियो में आपने देखा था कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या होता है, कैसे अकाउंट खुलवाते हैं। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में आपने देखा था कि हमें शेयर मार्केट से डरना क्यों नहीं चाहिए और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को शेयर मार्केट में पैसा क्यों रेगुलरली लगाते रहना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश किसे कहते हैं और सट्टेबाजी किसे कहते हैं, इनके बीच में जो अंतर है वो आपको मैंने समझाया था। अब इस तीसरा जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, ये वाला, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में किन किन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। बहुत से मित्रों ने मुझसे पूछा है कि भाई हम शेयर मार्केट में अकाउंट तो खुलवा लिया, अब हम किन कंपनियों में का शेयर खरीदें। तो इस वीडियो का जो तीसरा भाग है, इसका नाम मैंने रखा है कॉमन सेंस शेयर। मनुष्य का जो कॉमन सेंस होता है एक सामान्य व्यक्ति का, उसको उसका नाम लेकर रखा है मैंने कॉमन सेंस शेयर। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले दूसरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अब इस पाठशाला का जो तीसरा भाग है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कॉमन सेंस शेयर। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप शेयर मार्केट में एकदम नए नवेले हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप जब आप शेयर मार्केट में एकदम नए हैं तो आप सोचते रहोगे किस कंपनियों में या कौन सी कंपनी में शेयर का पैसा लगाया जाए या किन कंपनियों के शेयर खरीदे जाए, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। तो यदि आप बिल्कुल अनजान हैं और ज़्यादा जानकार नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे में इसमें शेयर मार्केट में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या कंपनियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो एक चीज़ होती है मनुष्य का कॉमन सेंस। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा कॉमन सेंस शेयर। कॉमन सेंस मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको एक ऑफर देता है कि मैं दुकान खोल रहा हूँ या ये मेरी दुकान चल रही है, इसमें आप भी भागीदार बन जाओ, मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा अपन फायदा कमाएंगे आपस में मिलकर। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जिसने आपको ऑफर दिया है या जिस कंपनी में आप पार्टनर बनना चाहते हैं, शेयर मार्केट भी पार्टनर बनना ही है एक तरह से। मान लीजिए किसी कंपनी के 5 करोड़ शेयर है, उसमें से 3 करोड़ शेयर कंपनी के मालिक के पास है और 2 करोड़ कंपनी के शेयर जो है वो बाहर मार्केट में है, उसमें से आप 100, 200, 500, 1000 शेयर खरीद रहे हैं। तो एक तरह से आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर होंगे, क्योंकि आप कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक इसी तरह जैसे मान लीजिए आपको कॉमन सेंस का पता है आपको मैंने कि आपका जो दोस्त है, आपका दोस्त अगर आपसे कहता है कि हाँ ठीक है मेरे बिजनेस में आ जाओ, या आप चाहते हैं कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं भी उसमें पैसा लगाऊं और मैं थोड़ा सा उसमें कमाऊं, उसका पार्टनर बन जाऊं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने कॉमन सेंस से ये देखेंगे कि उस दोस्त की जो दुकान है या उसके दुकानों की जो सीरीज है वो कहाँ कहाँ पर है, कितनी है, उस दुकान से क्या क्या सेल हो रहा है, कितनी मात्रा में सेल हो रहा है, और उन जो चीज़ें सेल हो रही हैं उसमें से आप खुद कितनी यूज़ करते हैं या अपने आसपास आपके मित्र उसमें से कितना उन सामानों का उपयोग करते हैं। ये एक एकदम बेसिक कॉमन चीज़ है। ठीक ऐसे ही आपको शेयर मार्केट में अपना कॉमन सेंस लगाना है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां उनको देखना है। अब अच्छी कंपनियां कैसे देखेंगे, उसका एक वीडियो आपको मैं अलग से बताऊंगा कि अच्छी कंपनी किसे कहते हैं, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। पर एक कॉमन सेंस के तौर पे हम सबसे पहले एकदम सुबह से शुरू करते हैं। आप सुबह सो के उठते हैं, ठीक, उसके बाद ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं तो ब्रश पे जो पेस्ट लेते हैं पतंजलि का होगा या कोलगेट का होगा, ठीक है। आप एक एक कंपनियों के नाम नोट करते जाइए, मैं आपको बताते जाऊंगा कॉमन सेंस शेयर किसे कहते हैं। कोलगेट, पामोलिव, पतंजलि, ये आपने ब्रश कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप चाय पीने बैठे, चाय में आपने याद करेंगे टाटा कॉफ़ी, उस कंपनी का शेयर है। ऐसे ही चाय की दूसरी कंपनियों के भी शेयर है। आपने चाय के साथ बिस्किट लिया, बिस्किट है ब्रिटानिया कंपनी का, पार्ले कंपनी का, तो ब्रिटानिया कंपनी के शेयर आप देखेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप और आगे बढ़े, आप नहाने के लिए घुसे, आपके बाथरूम में साबुन है, आप देखेंगे कि आपके बाथरूम में साबुन कौन सा है, गोदरेज का है, हिंदुस्तान लीवर का है, टाटा का है,
ये हो गया, ठीक है। अब आप नहा रहे हैं, अब आपके दिमाग में ये सब चीज़ चलती रहनी चाहिए कि जो जो चीज़ मैंने सुबह से उपयोग की है, ब्रश का पेस्ट हो, बिस्किट हो, चाय हो, या नहाने का साबुन हो, कपड़े धोने का साबुन हो, ये सब जो साबुन हम या जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे कितने दोस्त यूज़ कर रहे हैं, या ये जो चीज़ें मिल रही हैं, ये आसपास की कितनी दुकानों पे आपको दिखती है या बिकती हुई दिखती हैं, या जब किराना सामान मंगाते हैं या आपके दोस्त सामान मंगाते हैं या आपके रिश्तेदार सामान मंगाते हैं, तो उसमें आपकी मंगाई हुई चीज़ें और उनकी मंगाई हुई चीज़ें कितनी कॉमन है, यानी कितनी ज़्यादा बिकती हैं। एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि मान लीजिए आपके 100 दोस्त हैं, 100 दोस्तों में से 60 लोग गोदरेज का साबुन मंगाते हैं और 40 लोग हिंदुस्तान लीवर का साबुन मंगाते हैं, या 100 आपके जो दोस्त हैं उसमें से 70 लोग कोलगेट की पेस्ट यूज़ करते हैं, बाकी 30 लोग पतंजलि की पेस्ट यूज़ करते हैं। ये एक कॉमन सेंस आप एक सामान्य देख के पता लगा सकते हैं। जब आप भी आसपास देखेंगे, दुकानों को देखेंगे, दुकानों में लोगों को देखेंगे, अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ, ये जो है, ये चीज़ें ज़्यादा बिक रही है आज की तारीख में। इन चीज़ों की दुकानें ज़्यादा हैं, ये चीज़ें दुकानों में ज़्यादा रखी हुई है। आसपास मॉल्स में आप घूमते हैं, मॉल्स में देखेंगे ये चीज़ें जो है लगातार ज़्यादा बिकती जा रही है। सीधी सी बात है, चीज़ें बिक रही है मतलब कंपनी बढ़ रही है, कंपनी की इनकम बढ़ रही है, कंपनी की इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट जागेगा, आप उसका शेयर खरीदेंगे। जब आप उसका शेयर खरीदेंगे मतलब वो कंपनियां अच्छी लगी आपको तब खरीद रहे हैं, उसमें से जो फायदा होगा वो आपको मिलेगा। तो ये एक इसे कहते हैं कॉमन सेंस, ठीक है। बात हुई नहाने तक। अब आपने नहा के अंडरवेयर बनियान पहना, किस कंपनी का पहना? लक्स का पहना, रूपा का पहना, इसको नोट कर लिया आपने। लक्स और रूपा सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आप आगे बढ़े, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, आपने जूते या चप्पल पहने या सैंडल पहने, फिर आपको ध्यान आया कि यार जूते चप्पल सैंडल हाईएस्ट किसका बिकता है? रिलैक्सो या बाटा या लखानी, इनका आपने नंबर नोट कर लिया, ठीक है। आप ऑफिस पहुंचे, आपने एसी ऑन किया, एसी ऑन किया तो आपने देखा कि यार ये एसी किस कंपनी का है? हायर का है, वोल्टास का है, सैमसंग का है, किसका है? ये चीज़ आपने नोट कर ली। फिर आप जिस गाड़ी से गए हैं ऑफिस, जाहिर है पेट्रोल तो खा रही है, पेट्रोल कंपनियों के शेयर आपको है कि नहीं है? आपने ध्यान रखा मेरे पास इंडियन ऑयल कंपनी का है, नहीं है, ठीक है। एचपीसीएल का है, नहीं है, ठीक है। बीपीसीएल का है कि नहीं है? आपने देख लिया। ये तीन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पेट्रोल की, जाहिर है पेट्रोल खपत होगी तो कंपनी की इनकम बढ़ेगी और आपकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि आपने उसमें शेयर खरीदा है, ठीक है। सुबह ब्रश से लेकर ऑफिस तक आप गाड़ी के तक ऑफिस तक और ऑफिस के एसी तक पहुंच गए, आपने 8-10 कंपनी नोट कर ली। उसके बाद फिर आप जब गाड़ी से जा रहे हैं, आप रास्ते में देख रहे हैं कि इतने सारे मकान बन रहे हैं, इतने सारे ओवरब्रिज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, किस चीज़ से बन रहे हैं? सीमेंट से। फिर आपको ध्यान आया कि अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, रास्ते में आप जाते देखते तो एसीसी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट ये आपको तो सबसे ज़्यादा दिखते हुए दिखेंगे। फिर आपने उसको नोट कर लिया कि हाँ ठीक है, सीमेंट में ये है। अच्छा, सीमेंट तो खाली अकेले सीमेंट से तो पुल वगैरह बनते नहीं है, स्टील भी लगता है, सरिया भी लगता है। उसमें किसका नाम सबसे ऊपर ऊपर आता है? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनके सरिये और लोहा ज़्यादा बिकता है। आपने इसको भी नोट कर लिया कि चलो ठीक है, ये भी आ गए। उसके बाद आप देखते हैं कि आप कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं आपके आसपास, ऑफिस जाने से पहले देखा आपने कई बिल्डिंग बन रही हैं, उन बिल्डिंगों में पुताई हो रही है। अब पुताई, अब जब आप आसपास दुकानों में देखते हैं, अपने आसपास जब निगाह घुमाते हैं तो पाते हैं कि हाईएस्ट जो आउटलेट है वो एशियन पेंट्स के हैं। बड़ी बड़ी जो अच्छी कंपनियां हैं और बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, वो जितना पेंट का काम सामान लगाते हैं वो सब एशियन पेंट्स का लगाते हैं। आपने एशियन पेंट भी नोट कर लिया, ठीक। इस टाइप से आपको एक कॉमन सेंस के तौर पे देखते जाना है कि हम क्या आसपास देख रहे हैं, क्या बिक रहा है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दुकानों में चलती है, क्या चीज़ मॉल में सबसे ज़्यादा बिकती है। उसका एक धीरे धीरे एक बेसिक बेसिक आपको एक कागज में नोट करते चलना है। आप ऑफिस से शाम को घर पहुंचे, खाना वाना खाया, फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने का मूड हुआ और आपने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा एक दारू का पैक लगा लिया जाए छोटा सा। आप जब लेते हैं तो आपको याद आता है, अरे यार मैकडॉवेल कंपनी की दारू सबसे ज़्यादा बिकती है, रेडिको खैतान की हाईएस्ट बिकती है। इन दोनों चीज़ों की कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा दारू बेचती हैं। आपने इसको भी नोट कर लिया क्योंकि भाई है तो अल्टीमेटली वो भी शेयर ही, कमाई तो अब उससे भी होने वाली है, आप उसकी भी शेयर खरीदेंगे ही ना। तो ये जैसा आपको मैंने बताया, ये चीज़ है एक बेसिक कॉमन सेंस। सुबह ब्रश करने से लेकर रात के सोने तक आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और वो
चीज़ें आप कितनी मंगाते हैं, आपके दोस्त कितने मंगाते हैं, प्लस आपके आसपास जितनी दुकानें और मॉल्स हैं उसमें हाईएस्ट इन कंपनियों का सामान कितना आपको रखा हुआ दिखता है। ये हो गया एक बेसिक कॉमन सेंस। उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा बिक रही है, ज़्यादा बिक रही है मतलब कंपनी बढ़ रही है, जैसे आपको पहले बताया। तो इस कॉमन सेंस से आपको चलना है। और सबसे पहली बात, जैसे आपको पिछले 2 वीडियो में बताया, आप करने जा रहे हैं निवेश। आप सट्टेबाजी नहीं कर रहे हैं, आप निवेश कर रहे हैं। और जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपको सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी का क्या प्रॉफिट है, कंपनी ने पिछले 5 साल में कितना कमाया है, कंपनी ने कितने 5 साल में डिविडेंड दिया है। ये सब चीज़ें मैं आपको दूसरे और आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे देखते हैं और कौन सी अच्छी वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू आप इनको देख सकते हैं। पर जो कॉमन सेंस मैंने आपको बताया, ये चीज़ें अच्छी अच्छी कंपनियों के, ये तो इसमें आपको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, बिकना ही बिकना है। एशियन पेंट है, बिकना ही बिकना है। कोलगेट पामोलिव के ब्रश पेस्ट बिकना ही बिकना है, ब्रश बिकेंगे ही बिकेंगे। साबुन हिंदुस्तान लीवर का है, हजारों लाखों करोड़ों साबुन रोज के बिकते हैं हिंदुस्तान लीवर के, गोदरेज के। ये सब चीजें कॉमन है, इसमें आपको ज्यादा बहुत पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं अब क्या क्या देखूं इन कंपनियों के बारे में। ये कंपनियां अपने अच्छे खासे शीर्ष पर हैं और इतना ज्यादा उनका टर्नओवर है कि इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज हो गया कॉमन सेंस शेयर।